भूतिया फार्म हाउस। कॉलेज की छुट्टी होने पर रितिका और क्रिश अपने पुराने दोस्त श्रुति और कबीर के साथ अपने पुराने फार्म हाउस पर घूमने का प्लान बनाते हैं। गाइस, तुम लोगों को फार्म हाउस बहुत पसंद आएगा। बचपन से ही वो मेरी और क्रिश की सबसे पसंदीदा जगह रही है। लेकिन मैंने तो इतने सालों में तुम्हारे मुंह से कभी फार्म हाउस का नाम तक नहीं सुना। बचपन में फार्म हाउस जाते थे, फिर अचानक वहाँ जाना बंद कर दिया और वजह कभी किसी ने बताई नहीं। अब हम चारों मिलकर वहाँ धमाल करेंगे। इसी तरह बातें करते कुछ घंटों का सफर तय कर ऊंची पहाड़ी पर बने रितिका और कृष के फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। वाह यार, ये तो बड़ा ही सुंदर है। पूरा घूमोगे तो और अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले सब फ्रेशन अप हो जाओ, फिर साइट सीन देखने के लिए जाएंगे। रितिका और कृष अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, लेकिन कबीर और श्रुति घर में घूमते रहते हैं, जहां श्रुति की टक्कर हॉल के बीचों बीच रखी एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी से होती है। लग गई रे माँ, इस कुर्सी को तो बीच में रखा किसने है? अरे तेरे स्वागत के लिए भूत ने रख रखा होगा। ओए, तुझे ना बहुत हंसी आ रही है। जब खुद टकरा जाएगा ना तब पता चलेगा। हाँ ठीक है, लेकिन अभी तो तू इसे साइड में रख दे। श्रुति कुर्सी को एक साइड में रख देती है और वो दोनों भी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद चारों घूमने निकल जाते हैं। इसी तरह रात हो जाती है। फार्म हाउस में आकर वो लोग सीधे सोने चले जाते हैं। आधी रात को कबीर की नींद खुलती है। बड़ी प्यास लगी है, पानी लेके सोना चाहिए था, अब रसोई तक जाना पड़ेगा। कबीर आंखें मलते हुए कमरे से हॉल में आता है और अचानक सामने रखी कुर्सी से टकराकर जमीन पर गिर जाता है। अरे मर गया रे बाबा, श्रुति सही बोल रही थी, बड़ी तेज लगती है ये कुर्सी तो, पर इसे दोबारा बीच में किसने रखा? कबीर एक बार फिर उस लकड़ी की कुर्सी को कोने में रख कमरे में चला जाता है। अगली सुबह जैसे ही चारों की नींद खुलती है तो उन्हें बेड के पास साइड टेबल पर चाय का कप मिलता है, जिसे देख वो खुशी खुशी चाय पीकर हॉल में आते हैं। थैंक यू यार रितिका, मुझे नहीं पता था तुम इतनी अच्छी चाय बनाती हो। वैसे मुझे वो बैटी की बहुत ज़रूरत थी। ये और चाय, अरे इसे तो पानी तक उबालना नहीं आता। मतलब तूने हमारे लिए चाय बनाई क्या दोस्त? अरे चल पागल है क्या, इतना भी प्यार नहीं है मुझे तुम्हारे लिए जो बैटी बनाऊं। चाय पर चर्चा करते हुए कबीर जैसे ही पीछे मुड़ता है, एक बार फिर लकड़ी की कुर्सी से टकराकर गिर जाता है। हाय रब्बा, अरे चाय छोड़ो, मुझे पहले ये बताओ ये कुर्सी बार बार कौन बीच में रख देता है? कल रात ही मैंने इसे साइड में रखा था। लेकिन पहले ये बताओ चाय किसने बनाई थी? सबकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद रितिका का ध्यान कुर्सी की तरफ जाता है। भूत दीदी। रितिका की बात सुनकर आपस में झगड़ रहे सारे दोस्त शांत हो जाते हैं। क्या बोल रहा तूने अभी? अरे वो यहाँ कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती? यहाँ आना छोड़ा था, पर उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा था ना। और याद करो, ऐसे बेड के पास कप रखना और कुर्सी को हॉल के बीचों बीच में रखना, ये सब वही तो करती थी। ये तुम दोनों किसकी बात कर रहे हो? अरे जो भी हो, कुछ अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगता। अब देखो, डरने की कोई बात नहीं है। सालों से इस घर में रहने वाली भूत दीदी है। वो बचपन से ही हमारे यहाँ आने पर एक बड़ी बहन सा हमारा ध्यान रखती है। अरे पगला गया है क्या? श्रुति, मुझे यहाँ नहीं रहना, तू भी मेरे साथ चल। ये दोनों तो पागल हो गए हैं। जहाँ कबीर डर से वापस जाने की बात कर रहा होता है, वहीं श्रुति अपने फोन में बिजी होती है। यार तुम्हें यहाँ की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही? कब से फोन में लगी हो? जिसे जो करना है करो, मैं तो जा रहा हूँ।
कबीर हड़बड़ा के अपने कमरे में जाता है, जिसके बाद रितिका और कृष भी उसके पीछे पीछे उसे रोकने को जाते हैं, लेकिन श्रुति वो तो अभी भी फोन में लगी रहती है। कुछ देर बाद वो तीनों जब वापस आते हैं तो श्रुति को सबके बैकपैक के साथ देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है श्रुति? हम इसे समझा रहे हैं और तू है कि हम सबके बैकपैक करके ले आई। अरे फोन से बाहर निकलकर कुछ किया तो सही इसने। दोस्तों देखो, कल से हम यहाँ हैं और उस दीदी ने कुछ किया नहीं किया, फिर डर क्यों रहे हो? 4 दिन और रखोगे तो पता चल जाएगा कि क्या होगा। क्या मतलब? श्रुति उन सबको फार्म हाउस से बाहर लाकर उन तीनों को पुराने न्यूज़ का आर्टिकल दिखाती है। सालों पहले यहाँ रह रही औरत ने अपने दोनों बच्चों को सुबह सुबह दूध में जहर देके मार दिया और हॉल में कुर्सी पर खड़े होकर खुद में आत्महत्या कर ली। तुम्हारी बातों से मुझे इस न्यूज़ की याद आ गई। गूगल किया तो पता चला कि ये वही फार्म हाउस है। अभी भी यहाँ रहना चाहते हो क्या, जिसे कुछ दिनों में वो हम सबको भी थोड़ा थोड़ा जहर देके मार दे? अरे पर ये दोनों तो बचपन से यहाँ रह रहे, फिर इन्हें अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? वो तो पापा बताते थे कि हम आते थे। हाँ, और मुझे भी एक बार का ही याद है। वाह, अरे कहानियां तो ऐसा सुना रहे थे जैसे सदियों से यहीं रहते थे। तीनों ये बात कर ही रहे थे कि अचानक फार्म हाउस के अंदर से एक आवाज सुनाई देती है। मैं यहाँ किसी को जिंदा नहीं रहने दूंगी, किसी को नहीं। बस ये सुनने की देरी होती है कि चारों डर से कांपकर कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं।